प्रियादास जी कहते हैं, हमारे आपके जीवन में भक्ति का वृक्ष अंकुरित हो और होता भी हो सत्संग से, संतों के दर्शन से, लेकिन हम उस वृक्ष को संवर्धित नहीं कर पाते, बढ़ा नहीं पाते। क्या कारण होता है? प्रियादास जी कहते हैं, भक्ति का पौधा तो उत्पन्न होता है, लेकिन उसको कुतर्क की बकरी चर जाती है। जैसे छोटा सा पेड़ कोई हो, पीपल का पेड़, बट का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ आपने लगाया, अगर सावधानी नहीं रखी तो कहीं से बकरी आई और बकरी ने उस पौधे को खा लिया, अब वो पौधा खत्म। उसी तरह हमारे जीवन में भक्ति का बट वृक्ष अंकुरित तो होता है, लेकिन कुतर्क की बकरी उसे आकर के चर जाती है। कुतर्क की बकरी से इसे बचाना है। कुतर्क की बकरी क्या है? बोले आप भगवान की भक्ति करो, सीताराम 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 करो, तो कुतर्की लोग आकर के कहेंगे ये क्या सीताराम सीताराम कर रहे हैं? ये सीताराम सीताराम करने से क्या सीताराम मिलते हैं? राम राम करने से कहीं राम मिलते हैं? अरे बोले मिलते हैं। वैसे कैसे मिलते हैं? राम राम करने से राम अगर मिलते हैं तो रोटी रोटी कहने से रोटी मिलनी चाहिए, किसी को मिलती है? रोटी रोटी कहने से रोटी नहीं मिलती तो राम राम कहने से राम कैसे मिलेंगे? रसगुल्ला रसगुल्ला कहने से कहीं जीभ में मिठास आती है? नहीं आती है। बोले तो राम राम कहने से राम कहाँ से मिलेंगे? अब सामने वाला व्यक्ति ऐसा तर्क करेगा तो बुद्धि तो विचलित हो जाएगी। बोले हाँ ये भी बात ठीक कह रहा। ये कुतर्क की बकरी तुम्हारे भक्ति के पौधे को चर जाएगी। ऐसे कुतर्कियों से बचने की जरूरत है। ऐसे कुतर्कियों का भी उत्तर है, भाई राम राम कहने से राम नहीं मिलेंगे। क्यों? बोले रोटी रोटी कहने से रोटी नहीं मिलती। देखने में ये तर्क बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन ये तर्क जो है ये स्वयं में तर्कहीन तर्क है। ये तर्क ही तर्कहीन है। क्यों? बोले रोटी और राम की बराबरी तुमने कर दी। रोटी जड़ वस्तु है, राम परम चेतन है। रोटी सुनती नहीं है क्योंकि वो जड़ वस्तु है, और राम परम चैतन्य है, वो सुनते हैं। तुम राम राम कहोगे तो राम जी सुनेंगे, रोटी रोटी कहोगे तो रोटी थोड़ी सुनेंगे। इसलिए रोटी रोटी कहने से रोटी नहीं मिलती, ये बात सत्य है, लेकिन राम राम कहने से राम मिलते हैं, क्योंकि आप राम राम कहोगे तो राम जी सुनेंगे। लेकिन तत्काल सामान्य व्यक्ति को यह तर्क विचलित कर देता है। रोटी रोटी कहने से रोटी नहीं मिलती तो राम राम कहने से राम कहाँ मिलता? बोले उसको उसकी भाषा में अगर समझाना हो तो यह भी तर्क है। ठीक है, चलो भाई हम मानते हैं कि राम राम कहने से राम नहीं मिलते, जैसे रोटी रोटी कहने से रोटी नहीं मिलती। लेकिन हे बंधु, रोटी रोटी कहने से ही रोटी मिलती है। आप किसी होटल में जाओ, भोजन करने बैठो और बैरा आकर के आपसे पूछे साहब क्या लावें, तो आपको तो रोटी खाना है, तो रोटी कहने से तो रोटी मिलती नहीं, तो आप रोटी मत बोलो, केवल इतना बोलो लाओ। तो कहेगा साहब क्या लावें? बोले लाओ। फिर पूछेगा साहब क्या लावें? बोले लाओ। तो बैरा कहेगा कोई पागल है, इसको भगाओ। जब तक तुम रोटी कहोगे नहीं तब तक रोटी तुमको नहीं मिलेगी। रोटी कहने से ही रोटी मिलती है। तो राम राम कहने से ही राम जी मिलते हैं। लेकिन जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तब तक ऐसे कुतर्कों का उत्तर भी हमें नहीं मिलेगा। और कुतर्की व्यक्ति आपके भक्ति के पेड़ को चर जाएगा। ये कुतर्की कौन है? बोले बकरियां हैं, इनमें ज्यादा दम नहीं है, छोटे छोटे हैं। लेकिन आपका जो भक्ति का पौधा है वो पौधा भी अभी छोटा है, इसलिए बकरी उसे चर जाएगी। इसे बचाने की जरूरत है। कैसे बचावें? तो कहते हैं कि सत्संग के घेरे से इसको सुरक्षित रखो। प्रियादास जी कहते हैं आपके जीवन में भक्ति का पौधा जब प्रकट हो तो सत्संग करते रहो। अगर सत्संग छोड़ दोगे
तो कुतर्की लोग अपने तर्क के द्वारा तुम्हारे भक्ति के पौधे को खत्म कर देंगे। और भक्ति के पौधे को बढ़ने के लिए पानी की भी जरूरत होती है। जब पौधा छोटा होता है, बट वृक्ष हो चाहे पीपल का वृक्ष हो, जब तक वो छोटा है तब तक उसको पानी देने की जरूरत है। पानी नहीं दोगे तो सूख जाएगा। जब वो बड़ा हो जाएगा तो पृथ्वी से स्वयं पानी अवशोषित करेगा, लेकिन जब तक छोटा है तब तक उसे पानी देना पड़ेगा। तो ये भक्ति का पौधा हमारे हृदय में प्रकट हुआ, इसको सींचना पड़ेगा। किस चीज से सींचना पड़ेगा? बोले बारिदे विचार, सुंदर विचारों के जल से इसको सींचते रहो। और सत्संग के जल से इसे सींचते रहो। और बारिदे विचार, सुंदर विचारों का बेड़ा लगाओ। जैसे पेड़ जब छोटा होता है तो कहीं बकरी उसको चर न जाए तो क्या करते हैं? बोले उसके चारों तरफ कांटा उंटा रख देते हैं, कुछ घेरा बना देते हैं जिससे उसको बढ़ने में सुविधा हो, कोई बकरी उसे चरने न पाए। तो विचारों के बेड़े से उस भक्ति के वृक्ष को हम सुरक्षित करें और सत्संग के जल से उसको हम सींचते रहें, तब वो वृक्ष आगे बढ़ता है। भक्ति तरु पौधा ताही विघ्न डर तेरी को, भक्ति तरु पौधा ताही विघ्न डर तेरी को, बारी दे विचार बारी सींचो सत्संग सो, बारी दे विचार बारी सींचो सत्संग सो। लागे उबड़न गोदा चहु दिस खड़न सो, लागे उबड़न गोदा चहु दिस खड़न सो, चलन आकाश यस फैलो बहुरंग सो, चलन आकाश यस फैलो बहुरंग सो। संत और आल माल शोभित विशाल छाया, संत और आल माल शोभित विशाल छाया, जिए जीव जाल ताप गयो प्रसंग सो, जीव जान जाल ताप गयो यो प्रसंग सो। वो वृक्ष अब बढ़ने लगा। क्यों? बोले आपने विचारों के बेड़े से उसको सुरक्षित किया, बकरियों से बचा लिया और सत्संग के जल से सींचा। अब वो वृक्ष बड़ा होने लगा। जब वृक्ष वो भक्ति का वृक्ष बड़ा हुआ, अब इतना बड़ा हो गया कि अब बकरी की चिंता नहीं रही। अब बकरी का मुंह वहां तक नहीं पहुंचे, बड़ा हो गया। अब बकरी तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन अब बड़े पशुओं से डर है। कोई भैंसा आ गया, कोई सांड आ गया, पीठ से रगड़ करके उस वृक्ष को तोड़ देगा। क्यों? बोले अभी ज्यादा बड़ा नहीं हुआ। बोले तब क्या करें? बोले संत उर आल बाल शोभित विशाल, संतों के बीच में अपनी भक्ति को संभालो, संतों का संग कर। संत ही आल बाल बन जाए। आल बाल माने पौधे को सिंचित करने के लिए, पौधे को सुरक्षित रखने के लिए जो नीचे थाला बनाया जाता है, उसी को आल बाल कहते हैं। तो संतों का आल बाल, संतों के घेरे में रहो, संतों के मध्य में रहने का प्रयास करो। तब बोले तब वो बड़े बड़े सांड और भैंसों से बच जाओ। ये सांड भैंसे कौन है? बोले बड़े बड़े कुतर्की, बड़े बड़े नास्तिक, जो थोड़ा ऊंचे स्तर का तर्क करते हैं। जैसे आजकल चल रहा है ना, जिसको देखो वही बोल रहा है। क्या कुतर्क? बोले हनुमान जी की भक्ति करने से क्या होगा। कितनी झूठी बात है, कितनी बड़ी गप है। इस पृथ्वी से कई गुना बड़ा सूर्य और उसको हनुमान निगल गए, ऐसा कैसे हो सकता? विज्ञान इसको स्वीकार नहीं कर सकता। वैज्ञानिक नास्तिक, वैज्ञानिक दृष्टि से नास्तिक लोग जो हैं, ऐसे बड़े बड़े नास्तिकों से बचने की आवश्यकता है। और बड़े बड़े नास्तिकों से, कुतर्कियों से बचने के लिए बड़े बड़े विद्वान तार्किक संतों का सत्संग जीवन में करना है। ऐसे संतों के संग से
आप सुरक्षित रहो। और उसका परिणाम क्या होगा? प्रियादास जी कहते हैं धीरे धीरे वो भक्ति का वृक्ष जब विशाल हो जाएगा, तब बोले तब अब बकरी की भी चिंता नहीं है, भैंसे की भी चिंता नहीं है, सांड की भी चिंता नहीं, कोई पशु उसे तोड़ नहीं सकता। यहाँ तक कि पृथ्वी पर रहने वाला सबसे बड़ा पशु जो हाथी है, उस हाथी को भी जंजीर लगा करके लोग उस पेड़ की जड़ में बांध देंगे तो वह भी चुपचाप खड़ा रहेगा, वो भी हिल नहीं सकता। बड़े बड़े हाथी बांध दिए जाएंगे और वो हाथी झूमते रहेंगे और पेड़ की छाया उन्हें प्राप्त होगी, लेकिन वो हाथी भी उस वृक्ष का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। देखो बड़वारी जाए, देखो बड़े बारी जाही, अजाहू की शंका होती, ताही पेड़ बांधे झूमे, हाथी जीते जंग सो। देखो बड़े बारी जाही, अजाहू की शंका होती, ताही पेड़ बांधे झूमे, हाथी जीते जंग सो। देखो बड़े बारी जाही। प्रियादास जी कहते हैं देखो बड़वारी जाए, अजाहू की शंका होती, जिस वृक्ष को बकरी से भय था, अजा से भय था, अजा माने बकरी, बकरी चर जाएगी इसकी चिंता थी, आज उस वृक्ष की क्या स्थिति है? बोले वो पेड़ इतना विशाल हो गया कि झूमे हाथी जीते जंग सो। बड़े बड़े जंग को जीत लेने वाले हाथी भी उसके नीचे बांध दिए जाते हैं और वो हिल नहीं पाते और वो खड़े रहते। तो भक्ति के इस वृक्ष को सत्संग के जल से सींच करके हम आगे बढ़ावें। प्रियादास जी महाराज कहते हैं अपनी टीका में कि श्री नाभादास जी ने भक्तमाल की जब रचना की तो मंगलाचरण में पहले तो 4 की वंदना की। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। फिर श्री नाभादास जी ने सोचा ये 4 की वंदना करने के जगह पर 2 की ही वंदना कर ली जाए। किन 2 की? कहते हैं संतन निर्णय कियो, मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को 2 सुघर, कय हरिदास। 2 की वंदना में सबकी वंदना हो जाए, एक भगवान, एक भगवान के भक्त। भगवान के भक्त के अंदर भक्ति विद्यमान है और गुरु तत्व भी भगवान का भक्त ही होता है और दूसरे तत्व भगवान। तो भक्त भगवान 2 में ही 4 आ गए। कौन कौन? बोले भक्त भक्ति भगवंत गुरु, ये 4 2 में समाहित हो गए। किसमें समाहित हो गए? बोले भक्त में और भगवान में। फिर आगे श्री नाभादास जी कहते मेरे गुरुदेव ने तो आज्ञा दी केवल भगवान के भक्तों का गुणगान करो। क्यों? बोले भक्तों के गुणगान में 4 की महिमा प्रकट हो जाए। क्यों? बोले भक्त के अंदर ही भक्ति होती है, भक्त के हृदय में ही भगवान होते हैं और गुरु भी कोई भक्त ही होता है भगवान का, वो भक्त से अलग नहीं है। इसलिए भक्ति भगवंत गुरु और भक्त ये 4 एक में ही मिल जाएंगे। किसमें? बोले भक्त में। इसलिए नाभादास जी कहते हैं कि श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, संतन को जस गाव, भवसागर के तरन को नाहिन और उपाव। श्री नाभादास जी श्री भक्तमाल के मंगलाचरण में कहते हैं कि हमारे गुरुदेव श्री अग्रदेवदास जी महाराज ने आज्ञा दी है कि संतों के जस को गाओ, संतन को जस गाओ, भवसागर के तरन को नाहिन और उपाव। भवसागर से पार जाने का कोई और उपाय नहीं है, संतों के चरित्र को गाओ। और अपने गुरु की आज्ञा मान करके श्री नाभादास जी ने संतों के चरित्र का गान किया। नाभादास जी के गुरु श्री अग्रदेवदास जी महाराज, जो कि श्री कृष्णदास पैहारी जी के शिष्य हैं,
अग्रदेवदास जी महाराज। और श्री संप्रदाय की पवित्र परंपरा में 4 संप्रदाय हैं वैष्णव के। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय। वैष्णव भक्ति के 4 संप्रदाय हैं। श्री संप्रदाय माने श्री जी के द्वारा जो संप्रदाय आगे चला उस संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय। ब्रह्मा जी के द्वारा जो संप्रदाय प्रवर्तित हुआ वो ब्रह्म संप्रदाय। सनकादिकों के द्वारा जो संप्रदाय प्रवर्तित हुआ वो सनकादि संप्रदाय। और भगवान शंकर के द्वारा, रुद्र के द्वारा जो भक्ति का संप्रदाय प्रवर्तित हुआ उसका नाम रुद्र संप्रदाय। भगवान नारायण ने इन 4 को मंत्रोपदेश दिया। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को मंत्र दिया, फिर लक्ष्मी जी ने उस मंत्र को दे करके आगे जो बढ़ाया उस परंपरा का नाम श्री संप्रदाय। क्योंकि श्री जी प्रथम दीक्षित होकर भगवान के द्वारा मंत्र को प्राप्त करके परंपरा को आगे बढ़ाती हैं, इसलिए इस परंपरा का नाम श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय के आचार्य भगवान श्री रामानुजाचार्य, श्री रामानंदाचार्य, ये श्री संप्रदाय। और ब्रह्म संप्रदाय, भगवान ने ब्रह्मा जी को मंत्र का उपदेश किया और फिर ब्रह्मा जी ने अपने शिष्यों को मंत्र दिया। वो परंपरा जो चली उस परंपरा में आगे चल करके इस कलयुग में श्री माध्व मुनि हुए, जिनको मध्वाचार्य कहा जाता है, जिनकी मूल पीठ उडुपी में है, कर्नाटका में। और उन्हीं की परंपरा से जो शाखा निकली माध्व गौड़ेश्वर परंपरा, जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु जी की पवित्र परंपरा हम लोग कहते हैं, गौड़ीय वैष्णव, ये माध्व संप्रदाय की परंपरा का ही एक भाग है, एक शाखा। और भगवान ने शंकर जी को मंत्र दिया, रुद्र को, और रुद्र के द्वारा जो परंपरा चली भक्ति मार्ग की, उस परंपरा में आगे चल करके श्री विष्णु स्वामी हुए। और विष्णु स्वामी जी की परंपरा में आगे श्री बिल्वमंगल जी इत्यादि महान भक्त हुए। और उसी परंपरा में श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, जिन श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य सूरदास जी महाराज, वह परंपरा जो है वो रुद्र संप्रदाय की परंपरा, उसी को पुष्टि मार्ग कहते हैं। और चौथी परंपरा सनकादि परंपरा। भगवान ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को मंत्रोपदेश दिया और सनकादिकों से वो परंपरा जो चली, उसी परंपरा में श्री निम्बार्काचार्य महाप्रभु हुए, जिनके द्वारा वैष्णव भक्ति का मार्ग प्रवर्तित हुआ। तो निम्बार्क संप्रदाय जो है वो सनकादि संप्रदाय। श्री ब्रह्मरुद्र सनकाः चत्वारः संप्रदायिनः, ये 4 संप्रदाय, इसी को 4 संप्रदाय कहते हैं। श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। और जो जिस संप्रदाय में दीक्षित हो उस संप्रदाय की परिपाटी के अनुकूल ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तभी भक्ति में सफलता हो। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में जब कलयुग के धर्म का वर्णन करते हैं वेद व्यास जी महाराज, तो वहां पर कहते हैं कलयुग जब आएगा तो घोर कलयुग आने पर लोग नास्तिक हो जाएंगे, ब्राह्मण लोग भी वेद विक्रयी हो जाएंगे, शिवशूला द्विजातयः शिवो वेदः, ये ब्राह्मण वेद विक्रयी बन जाएंगे, वेद मंत्र का केवल वहीं उपयोग करेंगे जहां दक्षिणा मिले, अपने जीवन में उसका उपयोग उनके जीवन में नहीं होगा। स्त्रियां, बोले स्त्रियां कामिन्याः केशशूलिन्याः, केश ही उनका एक श्रृंगार रह जाएगा, बाल के ही श्रृंगार में ही सारा श्रृंगार समाहित हो जाएगा, सौभाग्य के चिन्ह मिट जाएंगे और केवल केशों को संवारना और केशों की विविध श्रृंगार में ही अपनी पूर्णता मान लेना ये नारियों का धर्म हो जाएगा।
कलयुग के दोष का जहां वर्णन किया ये सब वेद व्यास जी ने कहा, वहां पर उसी प्रसंग में यह भी कहा कि घोर कलयुग जब आएगा तो लोग संप्रदाय के अनुकूल भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, मनमानी भक्ति करने लग जाएंगे। नहीं कुत्रापि वैष्णवता संप्रदाय पुरस्सरा, संप्रदाय के अनुकूल भक्ति लोगों के अंदर नहीं दिखाई पड़ेगी। आज यही है, दीक्षित तो लोग संप्रदाय में हो जाते हैं, लेकिन संप्रदाय का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुसार भगवान की भक्ति नहीं करते। मनमाना तिलक लगाएंगे, मनमाने ढंग से देवी देवताओं का समर्चन करेंगे। जो मूल सिद्धांत है उस सिद्धांत को मानकर उस भावना से भगवान की उपासना करना ये कलयुग में नहीं दिखाई देता। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी सफलता नहीं मिल पाती, लोग चूक जाते हैं। इसलिए वैष्णव भक्ति में अपने अपने आचार्यों की परंपरा के अनुकूल भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बाकी सब भक्त हैं, सभी भक्त आदरणीय हैं, लेकिन हमारे लिए अनुकरणीय कौन है? बोले हमारी जो परंपरा है उस परंपरा के अनुकूल हम अनुकरण करें, यह सिद्धांत है। तो ये 4 संप्रदाय भगवान ने इसीलिए बनाए, और इस 4 संप्रदाय की परंपरा से जब भक्ति प्राप्त होती है तो वह भक्ति कल्याणकारिणी होती है। किस प्रकार से? बोले जैसे गाय के 4 स्तन होते हैं और उन 4 स्तन में जो नैसर्गिक छिद्र है उस नैसर्गिक छिद्र से ही दूध प्राप्त होता है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति का रस इन 4 सिद्ध संप्रदायों के मार्ग से ही हमें प्राप्त होगा। अगर कोई सोचे कि हम 5वां छिद्र अपने मन से बना लें, उसमें से भी दूध निकलेगा, बोले 5वां छिद्र तुम बनाओगे तो दूध नहीं निकलेगा, खून निकलेगा। दूध तो उन्हीं 4 छिद्रों से प्राप्त होगा जो नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, अनादिकाल से। उसी प्रकार 4 संप्रदाय जो है, उन 4 संप्रदायों की परंपरा से जो भक्ति प्राप्त होगी वही शुद्ध भक्ति होगी और वही भक्ति रस आपका कल्याण करेगा। इसलिए मनमानी भक्ति नहीं करते। श्री चैतन्य महाप्रभु जी तो कहते हैं, पांचरात्र शास्त्र में भी कहा कि ऐसी मनमुखी भक्ति जो होती है उत्पातायोपकल्प्यते, वह उत्पात को उत्पन्न करती है। उस भक्ति से जीवन में शांति और सुख नहीं मिलता। तो स्त्री संप्रदाय की परंपरा में श्री अग्रदेवदास जी महाराज, अग्रदेवदास जी के शिष्य श्री नाभादास जी, जिन्होंने भक्तमाल की रचना, ये सब भक्तमाल है। आप कहोगे अभी तो भक्तमाल ही कहने शुरू हुई नहीं, अभी तो केवल स्वामी जी यही सब बता रहे हैं। अग्रदेवदास जी भी तो भगवान के भक्त हैं, नाभादास जी भक्त हैं, इनका भी जीवन चरित्र यही तो भक्तमाल है। अग्रदेवदास जी श्री नाभादास जी के जो गुरुदेव हैं, यह भी श्रृंगार भाव के उपासक, श्रृंगार भाव से भगवान की उपासना। और ये अग्रदेवदास कौन है? बोले ये श्री जानकी जी की सहचरी है, किशोरी जी की सखी है, जिनका वर्णन श्रीमद् रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। ये सखी कौन है? बोले पुष्प वाटिका में किशोरी जी जब पुष्प चयन करने के लिए जाती हैं तो वहां अग्र सखी का वर्णन होता है। जिस सखी को लेकर किशोरी जी पुष्प वाटिका में पुष्प चयन करने के लिए जाती हैं, वो सखी आगे आगे चलती है, प्रधान सखी है, इसलिए भी अग्र सखी, चली अग्रलय। वही अग्र सखी अग्रदेवदास जी महाराज, किशोरी जी की सखी है, श्रृंगार भाव की उपासना है। वहां पर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, चली अग्र करी पिय सखी सोई, चली अग्र करी पिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखई न कोई, प्रीत पुरातन लखई न कोई, प्रीत पुरातन लखई न कोई,
चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, चली अग्र कर प्रिय। ये अग्र सखी जो है किशोरी जी की अत्यंत प्रिय सहचरी, और यही अग्र सखी ही श्री अग्रदेव दास जी महाराज जी, श्रृंगार भाव की इनकी उपासना। श्री अग्रदेव दास जी ने आज्ञा दी, तुम भगवान के यश का गान करो। और ये आज्ञा गुरु जी ने कब दी? कहते हैं ये श्री नाभादास जी महाराज जो है, जो भक्तमाल के रचनाकार हैं, इनका जन्म हनुमान वंश में हुआ था। हनुमान वंश कहते हैं दक्षिण भारत में कोई ब्राह्मण थे, उनको कोई संतान नहीं, तो संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने हनुमान जी महाराज की भक्ति की। हनुमान जी की जब भक्ति की तो हनुमान जी प्रसन्न हुए। उन ब्राह्मण दंपति ने कहा, मुझे संतान की प्राप्ति हो ऐसी कृपा करो। तो हनुमान जी ने कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान का योग तो नहीं है, लेकिन मैं ही पुत्र बन करके आ जाऊंगा और तुम्हारा वंश आगे चल पड़ेगा। तो हनुमान जी ही उन दंपति की भक्ति से प्रसन्न होकर उनके पुत्र बने। तो हनुमान जी पुत्र बन करके आए, इसलिए उन ब्राह्मण के वंश का नाम ही हनुमान वंश हुआ। उसी वंश में श्री नाभादास जी का जन्म हुआ, ब्राह्मण कुल में। और श्री नाभादास जी महाराज जिन्होंने भक्तमाल की रचना की, जन्म से अंधे थे, इनके आंख ही नहीं थी। आंख की जो जगह होती वो जगह भी नहीं थी बराबर। श्री नाभादास 5 वर्ष के जब ये हुए तो भयंकर अकाल पड़ा, लोग भूखों मरने लगे। और उस अकाल में इनके माता पिता ने इनको ले जाकर के जंगल में छोड़ दिया। अपने प्राण की रक्षा करना ही कठिन हो गया था। तो उस अकाल में इनके माता पिता ने इनको ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। और जंगल में जब छोड़ दिया तो अकेले अंधे 5 वर्ष के बालक श्री नाभादास जी रो रहे थे बैठ। उसी समय श्री अग्रदेवदास जी महाराज और श्री कील देवदास जी महाराज, ये दोनों गुरु भाई, दोनों महात्मा विचरण करते हुए उस जंगल में कहीं से पहुंच गए। इस विषय का परिचय देते हुए प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं, हनुमान वंश में ही जन्म प्रसिद्ध। हनुमान वंश ही में जन्म प्रसिद्ध, जाको भयो दृगहीन सोना दीन बात धारिये। हनुमान वंश ही में जन्म प्रसिद्ध, जाको भयो दृगहीन सोना दीन बात धारिये। उमरी बरस 5 मालिक अकाल आँच, माता बन छोड़ी गई विपत्ति बिचारिये। उमर बरस 5 मालिक अकाल आँच, माता बन छोड़ी गई विपत्ति बिचारिये। दिल ओ अगर ताही डगर दरस दियो, लियो यो अनाथ जाने पूछियो उचारियो। दिल ओ अगर ताही डगर दरस दियो, लियो यो अनाथ जाने पूछी सो उचारिये। अग्रदेवदास जी और श्री कील देव जी, ये दोनों गुरु भाई श्री कृष्णदास पैहारी जी के शिष्य, दोनों बड़े सिद्ध कोटि के महात्मा, ये दोनों विचरण करते हुए उस जंगल में आए। देखा 5 वर्ष के बालक को, दृगहीन बालक,
दुखी, तो कीलदेव जी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो 5 वर्ष के श्री नाभाजी ने कहा, आत्मा का कोई नाम नहीं होता और शरीर तो 5 भौतिक है, मैं कौन सा नाम बताऊं? कीलदेव जी चौंक गए। 5 वर्ष का बालक और इस प्रकार की बात करता। दूसरा प्रश्न पूछा, कहां से आए हो? तो नाभादास जी ने कहा, जहां से सब जीव आते हैं वहीं से मैं भी आया हूं, और कोई कहीं भी आता जाता है तो उसके कर्म ही उसको वहां तक ले जाते हैं, मेरा कर्म मुझे यहां लेकर के। इन सारी बातों को सुनकर श्री कीलदेव जी को अनुभव हुआ कि ये कोई दिव्यात्मा है। इसकी बातें बड़ी विलक्षण हैं और यह कोई पवित्र आत्मा है, अपने कर्म के परवश संसार में पैदा हुआ है, इसके द्वारा संसार में कोई बहुत बड़ा कर्म होने वाला है। यह सब जानकर श्री कीलदेव जी ने अग्रदेव जी को इशारा किया, इसे मंत्र दीक्षित कर दो और इसे साथ ले चलो। उसी समय श्री कीलदेव जी ने अपने कमंडल से जल लेकर नाभादास जी की आंखों पर छिड़का। जन्म से अंधे जो नाभादास जी थे उनकी दोनों आंखें प्रकट हो गई। कीलदेव जी का ऐसा दिव्य चमत्कार, बड़े सिद्ध कोटि के संत थे। बड़े सिद्ध जल लेका मंडल सोची के जन चैन भयो फूले चक जोरी को निहारिए। बड़े सिद्ध जल लेका मंडल सोची के जन चैन भयो फूले चक जोड़ी को निहारिए। बड़े सिद्ध जल प्रियादास जी कहते हैं कि ये अग्रदेव दास जी और कीलदेव दास जी दोनों गुरु भाई बड़े सिद्ध थे महाराज। सिद्धि का चमत्कार था। कमंडल सो सींचे नयन, अपने कमंडल के जल से ज्यों ही आंखों पर छींटा दिया, नाभादास जी की दोनों आंखें खुल गई। सींचे नयन बयन भयो खुले चख जोरी को निहार के। और ज्यों ही आंख खोली तो संतों की इस जोड़ी को देखा, अग्रदेवदास जी महाराज को और कीलदेव जी को। धन्य है श्री नाभादास जी ने, जिन्होंने आंख खोली तो संसार का दर्शन नहीं हुआ, सर्वप्रथम इनको संत का दर्शन। संत का प्रथम दर्शन किया अपनी आंखों से, दुनिया तो बाद में देखी, पहले संतों को देखा। इसीलिए संतों के चरणों में नाभादास जी की अगाध श्रद्धा। इसी कारण से नाभादास जी ने संतों का चरित्र लिखा, भक्तमाल की रचना। फिर तो आंखें जब खुल गई, संतों को देखा, चरणों में गिर पड़े श्री नाभादास जी महाराज। पाए परी आंसू आए, कृपा कर संग लाए। कील आज्ञा पाई मंत्र अगर सुनायो है। पाए पर आंसू आए, कृपा कर संग लाए। कील आज्ञा पाई मंत्र अगर सुनायो है। पाए पर आंसू आए। संतों को देखा, नाभादास जी चरणों में गिर पड़े, आंखों से अश्रुपात होने लगा। इस दृश्य को देखकर कीलदेव जी को बड़ी दया आई और श्री कीलदेव जी ने अग्रदेव को, अपने गुरु भाई को आज्ञा दी, बोले इसे मंत्र दीक्षित कर दो, मंत्र सुना दो। तुरंत श्री अग्रदेवदास जी ने षडक्षर मंत्र राज का उपदेश किया। श्री नाभादास जी श्री राम मंत्र का उपदेश किया, 6 अक्षर का मंत्र, राम बीज, और राम शब्द में चतुर्थी विभक्ति रामाय, और अंत में नमः। ये षडक्षर मंत्र बीज का, षडक्षर मंत्र का, राम मंत्र का उपदेश कर दिया, शरणागति करा दी, मंत्र की दीक्षा दी। मंत्र
जब योग्य गुरु के द्वारा प्राप्त होता है तभी वह मंत्र फलित होता है। अगर योग्य गुरु हैं और गुरु ने उस मंत्र की अपने जीवन में स्वयं साधना की है, तब वह मंत्र आपके हृदय में जाएगा और तुरंत अंकुरित हो जाएगा। क्योंकि मंत्र ब्रह्म बीज है। ब्रह्म बीज ऐसे नहीं जमता है, वो परिपक्व हो तभी जमता है। जैसे ब्रह्म वृक्ष पीपल और बट है। पीपल, बट, पाकड़, गूलर ये ब्रह्म वृक्ष माने जाते हैं। इसीलिए पूजन में कलश में इन्हीं के पल्लव रखे जाते हैं, ब्रह्म बीज। इस वृक्ष की विशेषता क्या होती है? बोले वृक्ष के नीचे प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों बीज गिरता है, लेकिन कभी पीपल के नीचे पीपल नहीं जमता, कभी बरगद के नीचे बरगद नहीं जमता, कभी गूलर वृक्ष के नीचे गूलर नहीं जमता, पाकड़ के नीचे पाकड़ नहीं जमता, आम के नीचे आम जम जाता है, जामुन के वृक्ष के नीचे जामुन जम जाती है, उसका वृक्ष उग जाता है। लेकिन पीपल के नीचे पीपल, बट के नीचे बट कभी नहीं जमता। जबकि लाखों करोड़ों बीज गिरते हैं, एक बीज जो दिखता है उसके अंदर हजारों बीज रहते हैं, लेकिन एक भी पेड़ नहीं जमता। क्यों? बोले वो सब बीज कच्चे होते हैं। कच्चा बीज अंकुरित नहीं होता, वह बीज पके तब अंकुरित हो। पकेगा कैसे? बोले कोई पक्षी जब उसको अपनी जठराग्नि में पकाता है, कोई पक्षी उस बीज को खा करके अपने जठराग्नि में, पेट की अग्नि में परिपक्व करता है, तब वह बीज कहीं भी गिर जाए तो वह बीज जम जाता है। पत्थर पर गिरे तो वहां भी जम जाता है, खंडहर पर गिरे तो जम जाता है, ऐसे नहीं जमता। उसी प्रकार ये मंत्र ब्रह्म बीज है, ये सबके हृदय में ऐसे नहीं जमता। कोई पक्षी इसे अपने उदर में पहले पकावे। ये पक्षी कौन है? बोले संत, जो परमात्मा का पक्ष लेते हैं, ऐसे पक्षी जो माया का पक्ष छोड़ करके परमात्मा के पक्ष में रहते हैं। पक्षी का यही अर्थ है। पक्षी का दो अर्थ है, एक अर्थ तो जो किसी का पक्ष ले वो पक्षी, और पक्षी उसे कहते हैं जिसके दो पंख हों, उसको पक्षी कहते हैं। और दोनों अर्थ संत में घटित होते हैं। जो परमात्मा का पक्ष ले वो पक्षी, और जिसके दो पंख हों। दो पंख क्या? बोले ज्ञान और वैराग्य। उभाभ्याम एव पक्षाभ्याम यथा खे पक्षिणाम गति ही। जैसे पक्षी आकाश में तभी उड़ता है जब उसके दो पंख हों। एक पंख कट जाए तब भी नहीं उड़ पाएगा, दोनों कट जाए तब भी नहीं उड़, दोनों पंख रहें तभी उड़ सकता। उसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य रूपी पंख के द्वारा संत भी विचरण करते हैं। ये ज्ञान वैराग्य ही वो पंख है। तो ज्ञान वैराग्य रूपी पंख से युक्त भगवान का पक्ष लेने वाला कोई पक्षी, कोई संत, जब उस मंत्र को अपने हृदय में रखकर साधना के तप से उसे पकाता है, तब वह मंत्र बीज पत्थर हृदय में भी पड़ जाए तो अंकुरित हो जाए। इसीलिए संत लोग नीरस व्यक्ति को भी सरस बना देते हैं। जिसके जीवन में भक्ति का लेश भी न हो, लेकिन ऐसे संत मिल जाएं जिन्होंने अपने जीवन में साधना करके मंत्र को परिपक्व किया है और वो मंत्रोपदेश कर दें, तो उस पत्थर हृदय में भी भक्ति प्रकट हो जाती है, वो जम जाता है, अन्यथा नहीं जमता। महाराज, ये ब्रह्म बीज, भगवान का मंत्र, ये भक्ति का बीज। बीज में तीन दोष न हो तभी बीज जमता है। बीज कच्चा न हो, और बीज घुना न हो, और बीज भुना न हो। कोई भी बीज तभी जमता है जब वो पक्का हो, और घुना न हो, और भुना न हो। किसी बीज में घुन लग जाए
तो वो भी बीज नहीं जमता, कच्चा हो तब भी नहीं जमता, और उसे भून दो तब भी नहीं जमता। कच्चा, भुना और भुना, 3 प्रकार के बीज नहीं जमते। तो ये मंत्र का बीज जो है यह भी कच्चा न हो, भुना न हो और भुना न हो। कच्चा न हो इसका प्रमाण बोले साधक ने, आचार्य ने, संत ने उस मंत्र को अपने हृदय में रखकर साधना करके उसको परिपक्व किया हो, ये पकाना हो। और घुना न हो, जिसमें कामना का घुन न लगा हो। मंत्र तो बहुत से लोग दे देते हैं, बोले महाराज आओ हम मंत्र दीक्षा देंगे, लेकिन उनके उस मंत्र में कामना का घुन लगा हुआ है। कामना के घुन ने उस मंत्र के बीज को भीतर से खोखला कर दिया। क्या कामना का बीज है? बोले हमारे शिष्यों की फौज तैयार हो, हमारे शिष्यों की संख्या बढ़े। इस भावना से जो व्यक्ति मंत्रोपदेश करता है उसके अंदर कामना का बीज भरा। कामना के घुन ने उस मंत्र के बीज को भीतर से खोखला कर दिया, इसलिए वो भी भक्त के हृदय में जाकर के जमेगा नहीं जमेगा। घुना न हो और भुना न हो। भुना माने मंत्र देने वाला व्यक्ति अपने अहंकार और दंभ की अग्नि में अगर मंत्र को भून दिया है तो वह भुना हुआ बीज भी नहीं जमेगा। जिसके अंदर विनम्रता हो, त्याग हो, सरलता हो, ऐसे महापुरुष के द्वारा जब मंत्र प्राप्त होता है तभी वह मंत्र हृदय में अंकुरित होता है। तो घुना न हो, भुना न हो, कच्चा न हो। साधना के द्वारा साधक ने उस मंत्र की उपासना करके, स्वयं अनुष्ठान करके उसे अपने जीवन में साधा हो, तब उस मंत्र का वह उपदेश करता है तो भक्त के हृदय में वह मंत्र अंकुरित हो जाता है, भक्ति प्रतिष्ठित हो जाती है। अग्रदेवदास जी ऐसे ही महापुरुष संत, उनके गुरु भाई कीलदेव जी ने आज्ञा दी। नहीं तो कीलदेवदास जी बड़े गुरु भाई थे, अग्रदेव जी छोटे थे। कीलदेव जी सोचते मैं ही अपना चेला बना लूं इसको, लेकिन वहां चेला बनाने की होड़ नहीं थी कि कोई हमारा चेला बन जाएगा तो हमारा अनुयायी बढ़ेगा। यहां तो गुरु भाई में ही झगड़ा होता है कि शिष्य समाज हमारा, वो कहता शिष्य समाज हमारा। ये साधु समाज में आने के बाद भी शिष्य समाज को लेकर के लड़ाई होती है। बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है। हमारे पूज्य स्वामी जी कहा करते थे, व्यक्ति घर छोड़ करके साधु बनता है, लेकिन ये माया दूसरे रूप में आकर के पकड़ लेती है। वहां घर की माया छूटी तो मठ मंदिर की माया ने पकड़ लिया। वही बिल्डिंग, वही पत्थर, वही ईंटा। वहां की माया छोड़ी तो वो माया दूसरे रूप में, ईंटा पत्थर के रूप में, बिल्डिंग महंथी के रूप में आ गई। इस माया ने पकड़ा। वहां परिवार छोड़ा, भाई बंधु को छोड़ा, उनके प्रति जो हमारा मोह था वो छूटा, लेकिन यहां आकर के शिष्य प्रशिष्य में मोह हो गया, ये मेरा चेला, ये मेरा चेला। वहां आस पड़ोस के लोगों से प्रतिस्पर्धा थी। सब कुछ छोड़ करके आने के बाद साधु समाज में साधुओं की एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा हो गई। वो महंत तो हम श्री महंत, वो श्री महंत तो हम महामंडलेश्वर, वो महामंडलेश्वर बोले तो हम जगत गुरु, हम जगत गुरु, वो जगत गुरु बोले तो हम ब्रह्मांड गुरु, बोले वो ब्रह्मांड गुरु तो हम विश्व गुरु। ये सब सारी बातें क्यों? वास्तव में भगवान की माया बड़ी विचित्र है, ये बड़े बड़े को मोहित कर देती। शिव विरंच कह मोह ही को है बपुरा आन, ये ब्रह्मा शंकर को भी मोह में डाल दे। संत समाज में आने के बाद भी सावधान न रहे व्यक्ति तो माया किस रूप में उसको पकड़ती है पता ही नहीं चलता। लेकिन श्री कील देवदास जी महाराज अग्रदेवदास जी से कहते हैं आप इनको मंत्र दे दो। बड़े गुरु भाई हैं कील देव जी, अग्रदेवदास जी छोटे गुरु भाई, लेकिन छोटे गुरु भाई को कहा आप ही मंत्र दे करके इसको दीक्षित कर दो।
मंत्र दीक्षा दी। अग्रदेवदास जी ने षडक्षर मंत्र सुनाया और मंत्र देने के बाद सेवा बताई। खाली गुरुजी से कान में मंत्र ले लो और कोई सेवा, कोई कैंकर्य आपको प्राप्त नहीं हुआ तो भक्ति की साधना आगे नहीं बढ़ पाती। पहले जब मंत्र दीक्षा होती, संत लोग दीक्षा देते तो कोई न कोई सेवा बताते थे। भगवान की तुम ये सेवा करो, फूल की सेवा तुम्हारी, अमुक सेवा तुम्हारी। अरे हमारे यहाँ ये वो सेवा नहीं, जहां भी तुम रहो ये सेवा तुम सदा भगवान की करो। पुष्प की सेवा, तुलसी की सेवा, श्रृंगार की सेवा, भोग की सेवा, कोई सेवा करो। सेवा से ही भक्ति बढ़ती है। श्री गुरु जी ने सेवा बताई। और गुरु जी ने क्या सेवा बताई? बोले नाभादास जी को 5 वर्ष के बालक को मंत्र दीक्षा देकर के अग्रदेवदास जी अपने साथ लेकर के आ गए। कहाँ पर? बोले जयपुर। जयपुर के पास में एक क्षेत्र है जिसका नाम है गालवाश्रम, जिसको गलता गद्दी कहते हैं, गलता पीठ, उसी का नाम गालवाश्रम। महर्षि गालो का वो आश्रम, वहां पर गालो महर्षि ने तप किया। बड़ा ही सुंदर पवित्र क्षेत्र है और वहां बड़ा सुंदर सरोवर है, दिव्य स्थान। वहीं पर श्री अग्रदेवदास जी महाराज विराजते थे, गलता में। वहीं गलता आश्रम में लेकर के आए और नाभादास जी को सेवा बताई। बोले क्या सेवा? बोले संतों की सेवा करो। वहां गलता आश्रम में जो संत आवे उनकी सेवा में नाभादास जी को लगा दिया। गलते प्रगट साधु सेवा सो विराजमान, ज्ञानी उन माने ताई टहल लगायो है। गलते प्रगट साधु सेवा सो विराजमान, ज्ञानी उन माने ताई टहल लगायो है। चरण प्रचाल संत सीत सो अनंत प्रीति, ज्ञानी रस रीति ताते हृदय रंग छायो है। चरण प्रचाल संत सीत सो अनंत प्रीति, ज्ञानी रस रीति ताते हृदय रंग छायो है। चरण प्रचाल संत। गलता में लेकर के आए नाभादास जी को और अग्रदेवदास जी ने सेवा बता दी। संतों की सेवा करो। भगवान की सेवा से बढ़कर संतों की सेवा की महिमा। संतों की सेवा में लगाया और श्री नाभादास जी महाराज संतों की टहल करने लगे, सेवा करने। आज तो महाराज किसी को सेवा बताओ तो तुरंत अपना बोरिया बिस्तर बांध लेता हमारा। हाँ। पहले संतों के आश्रम में कोई आवे, साधु बने, महात्मा बने, विरक्त हो जाए तो संत उनको सेवा देते थे। अब विरक्त बन गए, अब तुम्हारा जीवन भगवान के लिए है, संतों के लिए। अब तुम ये सेवा करो। लेकिन आज की समय की स्थिति ये है महाराज कि अगर कोई आवे आश्रम में, साधु महात्मा बन जाए और उसे सेवा बता दो तो दूसरे दिन ही वो अपना झोला बांध करके विदा हो जाता। कहता महाराज जब सेवा ही करना था तो घर छोड़ के क्यों आए? बोले क्यों घर छोड़ करके आए? बोले घर छोड़ करके श्रद्धा से नहीं आए। घर में भई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। घर में अनुकूलता नहीं बनी तब बाबा जी के मठ का रास्ता पकड़ा। घर में भई खटपट तो चल बाबा के मठ पर, और बाबा ने बताया काम तो बोले महाराज हम तो रमते राम, हम तो घूमने वाले साधु, झोला बांधा चल दिया। आज कैंकर्य की निष्ठा नहीं रह गई। आश्रम में कोई सेवा बता दो तो 2 दिन सेवा होगी, तीसरे दिन व्यक्ति झोला बांध लेगा और कहेगा महाराज बहुत जरूरी काम है, फोन आया है, जाना है। तो बोले कुछ करना ना। जब तक आश्रम में रहकर, मठ में रहकर
संतों की सेवा, भगवान की सेवा और कैंकर्य जीव नहीं करता, तब तक उसके अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि नहीं होती। और सच पूछो तो वैष्णव भक्ति में भगवान की सेवा ही मुक्ति है, मोक्ष है। मरने के बाद कोई मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, निर्वाण मिलेगा, वो विषय ठीक है। लेकिन वैष्णवाचार्य हमारे संत जन कहते हैं कि भगवान की सेवा, भगवान का कैंकर्य करने में आनंद की अनुभूति होने लग जाए, इसी का नाम मुक्ति है। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान के कैंकर्य में, भगवान की सेवा में स्वयं को आनंद की अनुभूति होने लग जाए, इसी को हमारे वैष्णवाचार्यों ने मुक्ति माना है। और ये कैसी मुक्ति है? बोले विलक्षण मुक्ति। शरीर रहते हुए मुक्ति का आनंद पा लेना, जिसको कहा जाता जीवन मुक्त। जीवन में रहते हुए हम मुक्ति का अनुभव कर लें। क्यों? बोले भगवान के कैंकर्य में, सेवा में सुख मिलने लग जाए। भगवान श्री रामानुजाचार्य जी के विषय में यही कहा जाता है, कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यति राजराज। कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो, जिन्होंने कैंकर्य को ही विलक्षण मोक्ष माना, विलक्षण मोक्ष। जो मोक्ष है, वैकुंठ को प्राप्त कर लेना मोक्ष, ब्रह्म भाव को, सायुज्य भाव को प्राप्त कर लेना मोक्ष। मोक्ष के जो 4 भेद बताए, सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, सार्ष्टि, 4 प्रकार की मुक्ति का वर्णन है। सायुज्य मुक्ति, भगवान में मिल जाना। जैसे एक बूंद पानी लेकर के आप जाओ और समुद्र में डाल दो, अब वो बूंद कहाँ गई? समुद्र हो गई। अब उस बूंद को कोई खोज नहीं सकता, कोई दुनिया का वैज्ञानिक उस बूंद को नहीं खोज सकता, वो तो गई, अब समुद्र बन गई वो। जिस प्रकार एक बिंदु सिंधु में पड़कर सिंधु बन गया, उसी प्रकार यह जीव जो स्फुलिंग है, माने चिनगारी के समान है, यह जीव उस अनंत परमात्मा में विलीन हो गया। इसका नाम सायुज्य मुक्ति, सायुज्य, उसी में मिल गया। दूसरी मुक्ति सामीप्य, भगवान की अत्यंत समीपता को प्राप्त कर लेना। जो प्रेम भाव से भगवान की उपासना करते हैं, उनका भाव होता हम भगवान के समीप में रहें, तो भगवान उनको अपने बहुत समीप में रखते हैं। वे मुक्तात्मा कौन है? बोले वो मुक्तात्मा भगवान के आभूषण और श्रृंगार बनकर के सदा भगवान के समीप रहते। भगवान के कान का कुंडल,
वो कान का कुंडल कोई सोना चांदी और किसी धातु और किसी नग का बना हुआ थोड़ी। वो कान का कुंडल क्या है? बोले भगवान के कान का कुंडल कोई दिव्य जीवात्मा भगवान का परम भक्त है, जो भगवान के अत्यंत समीपता को चाहता था। भगवान अपने कानों में उसको धारण किए हुए हैं, जब चाहे वो भगवान के कपोल का चुंबन करता रहता। वो सामीप्य मुक्ति। भगवान के गले की माला का वर्णन तो आपने सुनाई। ये माला क्या है? बोले सारे भक्त हैं। कौस्तुभ मणि भगवान के सब भक्त हैं। तो सामीप्य मुक्ति, भगवान के अत्यंत समीपता को प्राप्त कर लेना। भगवान का जो पीतांबर है, वह पीतांबर भी कोई भक्त ही है। भगवान के पैर की जो पैजन है, उस पैजन के जितने नूपुर हैं, वो भी सब भगवान के भक्त हैं। भगवान के चरणों में लगी हुई महावर जो अंगराग है, उस महावर के एक एक कण, उस महावर के राग के एक एक कण किसी अनुरागी भक्त का ही स्वरूप है। ऐसी मुक्ति चाहने वाले सामीप्य मुक्ति, और एक सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति माने भगवान के लोक में जाकर के निवास करना। बैकुंठ में एक फ्लैट आपको मिल जाए बढ़िया, और उसी में आनंद से रहने को मिले। हाँ। कहते महाराज बैकुंठ वास हो गया, साकेत वास हो गया, तो वहां भी अपना एक फ्लैट लेकर क्या भगवान ही देंगे, आप तो ले नहीं सकते। और वहां आपको जगह मिल गई, अब सदा वहीं रहो, जब चाहो अपना आराम करो, आनंद करो, जब मन करे भगवान से मिलो, बातें करो, दर्शन करो। ये सालोक्य मुक्ति। और सार्ष्टि मुक्ति। सार्ष्टि मुक्ति माने मुक्ति तो मिल गई, लेकिन भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए, भगवान की आज्ञा से भगवान की सृष्टि में सहयोग करने के लिए, इसको सार्ष्टि मुक्ति कहते हैं। अब कोई जीवात्मा मुक्त हुआ, भगवान ने कहा देखो अब तुम्हें मुक्ति तो मिल गई, अब तुम संसार बंधन में नहीं रहोगे, लेकिन संसार में मैं तुमको भेजूंगा। बोले किस काम के लिए? बोले तुमको मैं कुबेर बना के भेजूंगा, तुमको मैं ब्रह्मा बना के भेजूंगा, तुमको सूर्य बना करके भेजूंगा, ये सब सृष्टि का काम करना है। तो भगवान के ही परम भक्त लोग ही सृष्टि के इस कार्य को संचालित करने के लिए भगवान के द्वारा प्रेषित होते हैं, लेकिन ये बंधन में नहीं होते। संसार में रहते हैं, लेकिन इनको संसार का बंधन नहीं होता। किस प्रकार से? बोले जैसे जेल के अंदर जेलर भी रहता है, लेकिन जेलर को जो है बंधन का अनुभव नहीं होता, लेकिन उसी जेल में रहने वाले कैदी बंधन का अनुभव करते। वो तो जेल का व्यवस्थापक बना रहता, उसे कैदी होने का या बंधे होने का अनुभव नहीं होता, जबकि वो जेल के अंदर उसी चार दीवाली में बैठता है। उसी प्रकार सार्ष्टि मुक्ति के जो प्राणी हैं, जिनको मुक्ति तो मिल गई, लेकिन भगवान की आज्ञा से सृष्टि में विविध कार्यों के लिए भगवान उनको भेजते हैं, और वो कार्य करते हैं। जब मन करता आते हैं, जब मन करता चले जाते हैं। जैसे जेलर जब चाहे जेल में चला जाए, गेट खुल जाएगा, और जब चाहे तब निकल भी जाए, उसको कोई बंधन नहीं। उसी प्रकार ऐसे भक्त संसार में आते हैं, विविध कार्य करते हैं और फिर चले जाते हैं। ये तो चार मुक्ति भाई, सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, सार्ष्टि। लेकिन इससे भी एक विलक्षण मुक्ति का अनुभव जो हमारे आचार्यों ने किया, वो मुक्ति क्या है? बोले कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो। भगवान के कैंकर्य में आनंद की अनुभूति हो, भगवान की सेवा करके हमें आनंद की अनुभूति होने लग जाए, वह आनंद ही मुक्ति का स्वरूप है। इसीलिए वैष्णव सिद्धांत में, वैष्णव समाज में भगवान की सेवा और भगवान के कैंकर्य का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ जप तप का बहुत बड़ा महत्व नहीं है। गुरुजी ने जिस दिन मंत्र दे दिया, वो मंत्र स्वतः सिद्ध है, अनादिकाल से अनेक महापुरुषों के द्वारा अनुष्ठित वो मंत्र स्वतः सिद्ध है, आपको प्राप्त हो गया। अब उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं, आप तो उसे धारण करो। अब भगवान के कैंकर्य में लगकर उस मोक्ष का अनुभव करो। इसीलिए हमारे यहाँ कैंकर्य की, भगवान के सेवा की ही महत्ता। और विशेष करके हमारे यहाँ श्री संप्रदाय में तो आपने देखा होगा कि श्री संप्रदाय के महात्मा लोग अक्सर अपने कंधे के उत्तरीय वस्त्र को कमर में बांधे रहते हैं। मठ मंदिरों में जब जाओ तो बांधे रहते हैं। अब जो लोग उस भाव को नहीं समझते, वो नए नए महात्मा आते हैं तो वो सब नकल करते हैं, वैसे ही देख करके बांधने का प्रयास करते हैं, और बांध करके बढ़िया चौड़े कोर की धोती दिखाते हुए शौक बनाते हैं। लेकिन यथार्थ में उसका भाव ये है कि हम बद्ध परिकर होकर
कमर को कस करके बांध करके भगवान की सेवा के लिए तैयार है, भाव ये होता है। कटिबद्ध होकर भगवान के कैंकर्य के लिए हम तैयार हैं। वो केवल फैशन नहीं है, अब तो ऐसा फैशन चला महाराज, वो दक्षिण भारत वाली जो चौड़े कोर की धोती मिलती है उसका किनारा काट करके बढ़िया पट्टा बना करके उसमें चैन लगा करके उसमें मोबाइल रखने की जगह भी बन जाती है और आजकल उसी को लोग बांध लेते हैं। उनको लगता है कि ये ऐसे फैशन है, इसी प्रकार रहना चाहिए। यथार्थ में भाव ये है कि कमर को कसकर कटिबद्ध होकर, लोग कहते हैं महाराज हमने कमर कस लिया, आप एकदम तैयार है। उसी प्रकार भगवान की सेवा के लिए कमर कस के तैयार रहना ये कैंकर्य का भाव है। तो वैष्णव होने के बाद भगवान का कैंकर्य करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। कोई न कोई सेवा करो, और कोई सेवा छोटी और बड़ी नहीं होती। मंदिर में अगर झाड़ू लगाने की भी सेवा आपको मिल गई तो आप अपना सौभाग्य समझो। मुझे भगवान के सेवा में झाड़ू की सेवा मिली, इसीलिए उसको झाड़ू नहीं कहते, सोहनी की सेवा। क्या सेवा मिली? सोहनी की सेवा। उसका नाम भी सोहनी है। बोले वो सोहनी है, बोले झाड़ू और सोहनी में अंतर क्या है? बोले जो दूसरे के घर में झाड़ू जो चलती है वो तो झाड़ू है, लेकिन ठाकुर के यहाँ जो चलती है वो तो सोहनी है। उसका भी सौभाग्य है कि भगवान की सेवा में वो आई, भले वो जड़ है। ये भावनाएं हैं, भक्ति तो भावना मूलक है। आपकी भावना कितनी उत्कृष्ट और कितनी परिमार्जित और कितनी निर्मल हुई, यही भक्ति का स्वरूप है। तो झाड़ू की सेवा, सोहनी की सेवा, कोई सेवा मिल जाए भगवान के मंदिर में, ठाकुर जी की सेवा मिल जाए तो अपना सौभाग्य समझना चाहिए। श्री अग्रदेवदास जी ने नाभादास जी को सेवा दी, संतों की सेवा। बोले संतों की सेवा करो, संत आवे तो उनके चरण को धोने की सेवा, उनका चरण प्रक्षालन करो, फिर उनको प्रसाद पवाओ। संत भूखे न रहे, संत को भोजन पवाओ। और जब संत लोग भोजन कर लेते तो श्री नाभादास जी महाराज उन संतों की जूठी प्रसादी जो बच जाती है उसी को श्री नाभादास जी महाराज पा लेते। प्रियादास जी कहते हैं, चरण प्रछाल संत सीत सो अनंत प्रीति, ज्ञानी रस रीति ताते हृदय रंग छायो है। चरण प्रछाल संत सीत सो अनंत प्रीति, ज्ञानी रस रीति ताते हृदय रंग छायो है। चरण प्रछाल संत, संतों का चरण प्रक्षालन करते, उन्हें भोजन कराते, फिर उनकी जूठी प्रसादी ही नाभादास जी महाराज ग्रहण कर लेते। संत के उच्छिष्ट सेवन से, संतों की सीत प्रसादी के सेवन से जीवन का कलमश दूर हो जाता है। भागवत में कथा है, श्री नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत जब बताते हैं, किसको? श्री वेदव्यास जी को। वेदव्यास जी सरस्वती नदी के तट पर खेद खिन्न होकर बैठे थे। नारद जी आए, नारद जी ने व्यास जी से पूछा आप दुखी क्यों हो? व्यास जी ने कहा मैंने 17 पुराण और महाभारत बनाया, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है, लगता है कुछ और मुझे करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं ये समझ में नहीं आता। तब नारद जी ने कहा आप भगवान के चरित्र का गान करो, भागवत की रचना करो। भागवत क्या है? बोले भागवत भी भक्तमाल ही है, समझो। हाँ, भागवत पुराण। भागवत पुराण का मतलब क्या? बोले भगवत माने भगवान, और भगवान के जो भक्त होते हैं उनको कहा जाता है भागवत। भागवत माने भगवान के भक्त, और भागवता नाम पुराणम, भगवान के भक्तों का जो पुराण है, जिस पुराण में भगवान के भक्तों की चर्चा विशेष रूप से की गई, उस पुराण का नाम भागवत पुराण। तो भागवत भी एक प्रकार से भक्तमाल ही है।
कितने भक्तों की कथा है, ध्रुव की कथा है, प्रहलाद जी की कथा है, गोपियों की कथा है, नारद जी की कथा है, सनकादिकों की कथा है, अजामिल की कथा है, वृत्रासुर की कथा है, कितने भक्तों की कथा, नव योगेश्वर की कथा है। यही तो भक्तमाल है। भक्तों का चरित्र ही तो भक्तों की माला है। तो भागवत भी एक प्रकार से भक्तमाल है। बोले फिर भागवत में भगवान का भी तो चरित्र है। बोले तो भक्तमाल में भी भगवान का चरित्र है। बिना भगवान के चरित्र के भक्त का चरित्र पूरा नहीं होगा, और बिना भक्त के चरित्र के भगवान का चरित्र पूरा नहीं होगा। दोनों का चरित्र मिला हुआ है। अंतर केवल इतना है, जहां पर भक्तों का चरित्र प्रधान हो जाए वो भक्तों का चरित्र कहलाता है, और जहां भगवान का चरित्र प्रधान हो जाए वो भगवान का चरित्र कहलाता है। यथार्थ में भगवान और भक्त दोनों का चरित्र मिला हुआ है। जहां भक्त रहेंगे वहां भगवान रहेंगे, जहां भगवान रहेंगे वहां भक्त रहेंगे। बिना भक्त के भगवान का चरित्र नहीं, और भगवान के चरित्र के बिना किसी भक्त का चरित्र नहीं। तो नारद जी ने वेद व्यास जी को बताया, मुझे देखो मेरे ऊपर भगवान की कितनी कृपा भई, आप भी भगवान का चिंतन करो, आपका भी कल्याण होगा और आपका भी मन प्रसन्न होगा। और नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताया। नारद जी ने कहा, पिछले जन्म में मैं दासी पुत्र था, मेरी मां दूसरों के घर में बर्तन मांजती थी और मैं 5 वर्ष का था। मेरी मां विधवा थी, मेरे पिता भी नहीं थे। मैं और मेरी मां 2 लोग थे, और जिनके घर में मेरी मां बर्तन मांजती थी वो बड़े सज्जन धर्मात्मा। उनके यहां कुछ संत आए, और उन संतों की सेवा में मैं भी लगा रहता था। और वे संत लोग जब भोजन करके उठ जाते तो उनका बचा हुआ जो प्रसाद होता था, शीत प्रसाद, उसी का मैं सेवन करता था। नारद जी ने भागवत में कहा है वहां पर कि उन संतों के उच्छिष्ट प्रसाद के सेवन से मेरी बुद्धि निर्मल हो गई, मेरा कल्मश दूर हो गया। भक्ति रुचि प्रजायते, भक्ति की रुचि उत्पन्न हो गई। और फिर संतों ने मुझे अधिकारी देखकर मुझे ध्यान की विधि बताई, और उस विधि से मैं ध्यान करने लगा, और ध्यान में मुझे भगवान का दर्शन होने लगा। नारद जी ने अपने जीवन के इस उत्कर्ष का वर्णन किया है कि संतों के शीत प्रसाद से हृदय का कल्मश कैसे दूर होता है। आज तो इन बातों को कहो तो लोग कहेंगे, महाराज इतनी महिमा, अब संतों का जूठा खाएं। अरे भैया, संतों का जूठा मत खाओ, जूठा तो वैसे ही तुम खा रहे हो, सारी दुनिया का जूठा खा ही रहे हो। होटल में खा रहे हो तो क्या खा रहे हो? बोले जूठा ही तो खा रहे हो। होटल में न बर्तन शुद्ध है, न बनाने वाला शुद्ध है, उसी हाथ से वो खाता है, फिर काम करता है, उसी हाथ से वो बीड़ी सिगरेट भी पीता रहता है, और फिर उसे रख करके वो काम करने लगता है। आप तो सारी दुनिया का जूठा खा रहे हो, मक्खी का जूठा खा रहे हो। जिस भोजन पर मक्खी बैठती है तो मक्खी का जूठा नहीं, मक्खी का जूठा खाने में तुम्हें लाज नहीं। उन गंदे प्राणियों के हाथ के बने भोजन और उनके हाथ से अशुद्ध किए गए भोजन को खाने में कोई लज्जा नहीं, लेकिन संत का उच्छिष्ट खाने की बात कह दी जाए तो बात लगती है संत का जूठा कैसे? महाराज, संतों का उच्छिष्ट प्रसाद, संतों का जूठा प्रसाद जीवन को पवित्र बना देता है। और नाभादास जी महाराज संतों की सेवा करते, शीत प्रसाद ग्रहण करते। शीत प्रसाद के प्रभाव से परिणाम ये हुआ कि नाभादास जी के हृदय में भक्ति का ऐसा विस्तार हुआ, ऐसी प्रीति प्रकट हुई भगवान के चरणों में और संतों के प्रति प्रीति कि नाभादास जी महाराज सिद्ध हो गए, सिद्धि की प्राप्ति हो। केवल मंत्रों के जप से ही सिद्धियां नहीं मिलती, भावना और अंतःकरण की शुद्धि से सिद्धि की प्राप्ति हो जाती। एक ही मंत्र को जपते जपते कई लाख की संख्या में जपने के बाद भी लोगों को सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, और उसी मंत्र को एक बार पढ़ने मात्र से सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है और इष्ट का दर्शन हो जाता है। क्यों? बोले भावना जितनी शुद्ध होगी, अंतःकरण जितना शुद्ध होगा। जपत ही श्याम जू ने मूर्ति दिखाई है,
प्रियादास जी कहते हैं एक बार मंत्र का जप करते ही भगवान का दर्शन हो गया। और ऐसे ही माला जपते जपते माला घिस जाती है, सपने में भी भगवान का दर्शन नहीं होता। क्यों? बोले अंतःकरण शुद्ध नहीं। अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो एक बार जपना ही पर्याप्त है। इसीलिए तो भगवान कहते हैं शक्तिदेव प्रपन्नाय, एक बार तुम प्रपन्न हो करके मेरी शरण में आकर के कह दो हे प्रभु मैं आपका हूं, बस हो गया काम। रोज रोज की रट की जरूरत नहीं है, एक बार ही पर्याप्त। लेकिन अंतःकरण शुद्ध हो जाए, पूर्ण विश्वास के साथ, निर्मलता के साथ। यहां तक लिखा है सच्चे मन से निर्मलता के साथ पूर्ण वैराग्य से युक्त होकर एक बार भगवान को प्रणाम कर लो, इतने में ही काम बन जाता है। अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। नाभादास जी के साथ भी यही, गुरुजी ने मंत्रोपदेश किया और संतों की सेवा और सीथ प्रसाद के सेवन से ऐसी बुद्धि निर्मल भई महाराज कि चमत्कार हो गया, उनकी सिद्धि प्राप्त हो। कैसी सिद्धि? बोले जो सिद्धि सब कुछ देख लेती है, जान जाती है। आज जिस सिद्धि की चर्चा सारी दुनिया में होती, महाराज भूत बता दो, भविष्य बता दो, क्या होने वाला हम जान जाएं, ऐसी सिद्धियां मान। नाभादास जी को सिद्धि प्राप्त हो गई। हुआ क्या? बोले इनके गुरुजी जो थे अग्रदेवदास जी, वो भगवान की मानसी सेवा करते थे। भगवान की सेवा दो प्रकार की होती, मानसी और वस्तुओं के द्वारा। भगवान को विराजमान करके अनेक प्रकार के पदार्थ, जल चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य इत्र, इन सारे द्रव्यों को रखकर एक एक वस्तु को समर्पण करके भगवान की सेवा करो। ये तो वस्तु से होने वाली सेवा। और मानसी सेवा, बोले मानसी सेवा में कुछ जरूरत नहीं, भगवान के विग्रह की भी आवश्यकता नहीं। क्यों? बोले मन में ही ध्यान करो, भगवान हमारे सामने बैठे। अब मैं भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहा हूं, अब भगवान के चरणों में मैं पुष्प अर्पण कर रहा हूं। भगवान के लिए सोने का सिंहासन मैंने रखा और उस सोने के सिंहासन में भगवान विराजमान हो रहे हैं। आकाश गंगा का जल ला करके स्वर्ण के कलश में मैं अपने भगवान को स्नान करा रहा हूं। सब भावना में ही करना, मन में ही, आंख बंद करके। और फिर सुंदर दिव्य सोने चांदी के तार से कढ़े हुए बने हुए हीरे पन्ने जड़े हुए ऐसे जड़ाऊं जरी के सुंदर वस्त्र में भगवान को धारण करा रहा हूं। गले में सुंदर हीरे की माला, मोतियों की माला में धारण करा रहा हूं। सब भावना में 56 प्रकार के भोग। भावना में क्या कमी है? 56 नहीं, 556 भोग लगाओ। भावना ही तो करना, मानसी सेवा। और ये मानसी सेवा जिसकी सिद्ध हो जाती है, उसे किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। मन में ही सब कुछ चिंतन करो और सेवा करो। अग्रदेवदास जी महाराज भगवान की मानसी सेवा करते। प्रियादास जी कहते हैं मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जब। मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जब, करत बयार नावा मधुर सवार सो। मानसी स्वरूप में लगे जब, करत बयार नावा मधुर सवार सो। मानसी स्वरूप। मानसी सेवा में अग्रदास जी लगे थे और नाभादास जी उनके बगल खड़े शिष्य हैं, तो वो सेवा कर रहे थे। किसकी? बोले गुरु जी की। गुरु जी भगवान की सेवा कर रहे हैं और शिष्य जी गुरु जी की सेवा कर रहे हैं। अब गुरु जी की सेवा से दोनों की सेवा हो रही है, भगवान की भी सेवा और गुरु की भी सेवा कर रहे हैं। क्या सेवा कर रहे थे? बोले पंखा कर रहे थे। मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जब, करत बयार नावा मधुर संहार सो। धीरे धीरे बयार कर रहे, सेवा भी भाव से हो। इतनी जोर पंखा मत करो कि उनका ध्यान टूट जाए, आंधी जैसे पंखा चलाते रहो। सेवा भी भाव से। इसीलिए कहते हैं बयार नाभा मधुर संभार। सेवा में संभार होनी चाहिए।
ऐसी सेवा नहीं महाराज, पैर दबाने के लिए कहें तो ऐसा दबाओ कि हड्डी टूट जाए, ऐसा उल्टा पलटा दबा दो महाराज कि पैर का दर्द दूर होने के बजाय कोई नशा ही चढ़ जाए। ऐसी सेवा नहीं, संभाल करके सेवा का यही स्वरूप होता है। करत बयार नाभा मधुर संभार से, अपने गुरु जी की सेवा कर रहे थे, पंखा कर रहे थे अग्रदेवदास जी महाराज की, नाभादास जी। उसी समय कोई अग्रदेवदास जी का शिष्य व्यापारी था, वो जहाज में माल भर करके समुद्र में यात्रा कर रहा था, कहीं जा रहा था। लाखों का माल उस जहाज में भरा था। अग्रदेवदास जी का शिष्य था वो व्यापारी। अचानक समुद्र में तूफान आया, जहाज डगमग करने लगे। उस व्यापारी ने सोचा अब तो जहाज डूब जाएगा, हम भी मर जाएंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उसे अपने गुरु जी की याद आई, गुरुदेव रक्षा करो। भगवान की याद नहीं आई, गुरु जी की याद आई। उस शिष्य ने गुरु जी को याद किया। किसको? बोले अग्रदेवदास जी को। अग्रदेवदास जी को पता नहीं चला क्योंकि वो तो मानसी सेवा में थे, लेकिन नाभादास जी को पता चल गया कि मेरे गुरु जी का कोई प्यारा शिष्य किसी तूफान में फंस गया है और रक्षा के लिए गुरु जी को याद कर रहा है, और गुरु जी अगर उसकी रक्षा के लिए प्रयत्न करेंगे तो गुरु जी की मानसी सेवा छूट जाएगी। इसलिए गुरु जी की सेवा में बाधा न हो तो ये कार्य मैं ही कर दूं। और नाभादास जी ने क्या किया? बोले जिस पंखे से गुरु जी को हवा कर रहे थे उसी पंखे को घुमा करके एक बार ऐसे हवा कर दिया, उसका जहाज किनारे लग गया। महाराज उस पंखे की हवा से ही अपने गुरु भाई की जहाज को किनारे लगा दिया। चढ़ो हो जहाज पे जो शिष्य एक आपदा में, करो ध्यान खींचो मन छूट रूप सार सो। चलो जहाज पे जो शिष्य एक आपदा में, करो ध्यान खींचो मन छूटो रूप सार सो। कहत समर्थ गयो मोहित बहुत दूरी, आओ छवि पूरी फिर धरो ताई धार सो। कहत समर्थ गयो मोहित बहुत दूरी, आओ छवि पूरी फिर डरो ताई धार सो। जने उघारी अपने पंखे की हवा से उसके जहाज को किनारे लगा दिया। जब मानसी सेवा से विरत हुए महाराज, मानसी सेवा उनकी पूरी हुई, ये सिद्धि प्राप्त हो गई अग्रदेवदास जी के शिष्य नाभादास जी। कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, केवल भगवान की सेवा और कैंकर्य से सिद्धि प्राप्त हो गई कि वहीं से खड़े खड़े सब कुछ जान लिया और पंखा घुमा करके जहाज को किनारे लगा दिया। अग्रदेवदास जी जब मानसी सेवा से विरत हुए तब उनको भी पता चला कि कोई मेरा शिष्य जहाज में फंस गया था, समुद्र में फंस गया था और अब वो किनारे लग गया। और फिर अग्रदेवदास जी ने जाना कि मेरे शिष्य ने ही किनारे लगाया, तो पूछा अग्रदेवदास जी ने नाभादास जी से, नाभा ये चमत्कार तेरे अंदर कैसे आया? ये तुमने कैसे जहाज को किनारे लगा दिया? तो नाभादास जी कहते हैं वही जानो पालो सीथ दे दे सुकुबार सु। आपका पाला हुआ ये शिष्य जो संतों की जूठी प्रसाद खा करके जीता रहा, ये संतों के प्रसाद का ही परिणाम, ऐसा कहा। यह चमत्कार देखकर गुरुदेव अग्रदेवदास जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। मेरे शिष्य की ऐसी सिद्धि, ऐसा चमत्कार, अचरज दयो नयो यहाँ लो प्रवेश भयो। बड़ा आश्चर्य हुआ, यहां तक इस शिष्य का प्रवेश हो गया, ऐसी दिव्यता प्राप्त हो गई। अचिरज दयो नयो यहाँ लो प्रवेश भयो, मन सुख छयो जानो संदन प्रभा
मन सुख भयो जानो संतन प्रभाव को। अचरज दयो नयो। अग्रदेवदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे शिष्य का इस साधना में इतना प्रवेश हो गया, ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई। ये संतों का प्रभाव है, संतों की सेवा का परिणाम था। तो अग्रदेवदास जी ने आज्ञा दी नाभादास को, बेटा अब मेरी आज्ञा का पालन करो। जिन संतों की कृपा से, जिन संतों के प्रति श्रद्धा के कारण तुम्हें ये सिद्धि प्राप्त हुई, अब उन संतों के चरित्र का तुम वर्णन करो। आज्ञा तब दई है भई तो प्रसादो कृपा पुनई को रूप गुण कहो ही भाव को। आज्ञा तब दई है भई तो प्रसादो कृपा पुनई को रूप गुण कहो ही भाव को। आज्ञा तब दई। अग्रदेव जी ने आज्ञा दी कि जिन संतों की कृपा से तुम्हारे जीवन में चमत्कार आया, तो पे साधु कृपा भई, संत की कृपा हो गई तुम्हारे ऊपर। अब तुम उनके स्वरूप का, उनके रूप का, उनके गुण का गान करो। अग्रदेव जी की आज्ञा हुई। इसीलिए नाभादास जी मंगलाचरण में कहते हैं, श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई संतन को जस गाओ, भव सागर के तरन को नाहिन और उपाव। संतों की महिमा से तुमने संसार सागर में फंसे हुए एक प्राणी के जहाज को किनारे लगा दिया, तो निश्चित रूप से संतों का चरित्र संसार सागर से जीव को पार लगाने वाला हो। इसलिए तुम संतों के चरित्र को गाओ। अब शिष्य का धर्म देखो, नाभादास जी की विनम्रता। दूसरा शिष्य होता, हाँ महाराज अब मुझे सिद्धि प्राप्त हो गई, आप कहते हैं तो मैं संतों का चरित्र गाऊंगा। लेकिन इतनी बड़ी सिद्धि पाने के बाद भी नाभादास जी कहते हैं, गुरुदेव संतों के चरित्र को मैं कैसे गाऊं पाऊंगा। भगवान के भक्त विविध प्रकार के होते हैं। बोलो कर जोरी आको पावत न ओर छोर, संतों के चरित्र का न ओर है न छोर है। गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्त दाम को, भक्तों के चरित्र का मैं अंत नहीं पाऊंगा। मैं भक्तों के चरित्र को कैसे गा पाऊंगा, और सभी भक्तों के चरित्र को मैं जानूंगा कैसे। गुरुदेव ये मेरे बस की बात नहीं। तो अग्रदेवदास जी ने कहा, चिंता मत करो, जिसने तुमको समुद्र में फंसे हुए जहाज को दिखा दिया और जहाज को किनारे लगाने की बुद्धि दे दी, और जिसने वो शक्ति तुम्हें दे दी, वही परमात्मा तुम्हें शक्ति देगा और तुम भगवान के भक्तों के चरित्र का गान करोगे। कहीं समझाए वोई हृदय आए कहे सब, कहीं समझाए वोई हृदय आए कहे सब। जिन ले दिखाई रही सागर में नाव को, जिन ले दिखाई रही सागर में नाव को, जिन ले दिखाई रही सागर में नाव को। अग्रदेवदास जी ने कहा, नाभा जिसने तुमको समुद्र में नाव दिखा दिया यहां से बैठे बैठे, वही तुमको संतों के सारे चरित्र को बताएगा। आए कहें सब, कहीं समझाए वही हृदय आए कहे सब। वे भगवान ही तुमको हृदय में सब कुछ अनुभव कराएंगे और तुम भगवान के भक्तों के चरित्र का वर्णन करो। गुरुदेव की आज्ञा भई और नाभादास जी गुरुदेव की आज्ञा मान करके भक्तों के चरित्र को लिखने के लिए तैयार हुए और विचार किया, भक्तों का चरित्र मेरे हृदय में कैसे प्रकट होगा। बोले भक्त पहले मेरे हृदय में आवे तो भक्तों का चरित्र भी मेरे हृदय में आ जाएगा। भक्तों को हृदय में बुलाने के लिए क्या करें। बोले भक्त जिन भगवान की भक्ति करते हैं पहले उन भगवान को हम अपने हृदय में बुला लें। अगर भगवान मेरे हृदय में आ गए
उन भगवान के भक्त भी मेरे हृदय में आ जाएंगे, और वे भक्त मेरे हृदय में आएंगे तो उनका चरित्र, उनका गुण भी मेरे हृदय में आ जाए। इसलिए पहले मैं भगवान को ही अपने हृदय में बुलाऊं। और श्री नाभादास जी ने भक्तों का चरित्र वर्णन करने के पहले भगवान के 24 अवतार का ध्यान किया। क्यों बोले? सब अवतार के भक्त होते हैं, कोई नरसिंह का भक्त है, कोई वामन का भक्त है, कोई राम जी का भक्त है, कोई कृष्ण का भक्त है। तो पहले ये सब भगवान ही मेरे हृदय में आ जाएं, और ये भगवान आ गए तो इन भगवान के जितने भक्त हैं वो भी सब मेरे हृदय में आ जाएंगे। इसलिए सबसे पहला 56 छंद भक्तमाल का जो है, इसमें भगवान के 24 अवतार का ही ध्यान श्री नाभादास जी ने किया। 24 रूप लीला